इस समय हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता सुकांतो मजूमदार हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि गोलीबारी हो रही है, आपके नेताओं के ऊपर गोली चली, आपने खुद गवर्नर को लेटर लिखा, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, दो विषय है। कल एक नॉन पॉलिटिकल बैनर में पश्चिम बंगाल की छात्र समाज, उनके बुलावे पर पश्चिम बंगाल से बहुत सारे हिस्से से, सब जगह से नहीं लेकिन बहुत सारे हिस्से से हजारों की संख्या में लोग आए थे और लोगों ने नवान्नों का घेराव किया। ये पीसफुल डेमोक्रेटिक जो एजिटेशन था कल, उसके ऊपर ममता बनर्जी की निर्देश से, ममता बनर्जी के आदेश से उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब हमने इसका प्रतिवाद किया और उनको अरेस्ट भी किया गया, जब हमने इसका प्रतिवाद किया, हमने जब लाल बाजार का घेराव करने के लिए हम लोग गए थे, ऐसे हमारी घोषित कार्यक्रम नहीं थी, 1200 2000 कार्यकर्ता होंगे, इनको लेके हम जा रहे थे कि इसका घेराव करेंगे, लाल बाजार में जाके स्टूडेंट को छोड़ने के लिए बोलेंगे। तब हमें भी रास्ते के बीच रोका गया। हम वहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद विदाउट एनी इंटीमेशन मेरे ऊपर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये जो स्थिति हुई है और वहाँ से मेरा तबीयत भी खराब हो गया था। तो कल छात्रों के ऊपर आक्रमण और स्पेशली मूल जो मुद्दा है हमारा, जो न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिला, न्याय तभी मिलेगा जब ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो अब प्रियंगु पांडे कह रहे हैं, अर्जुन सिंह जो है उन्होंने भी इस बात को कहा कि गोलीबारी हुई आपकी जो नेता है उनके ऊपर। देखिए, भाटपाड़ा में बीजेपी के एक नेता के ऊपर गोली चली है, ऐसा मुझे भी ज्ञात हुआ है। लगभग 7 राउंड गोलियां चलाई गई। तो पुलिस का काम क्या है? अगर पुलिस दिन दहाड़े गोलीबारी नहीं रोक सकती, और मैं आपको बताता हूं, इतना लचर पुलिसी व्यवस्था है यहाँ पे, किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। गोली चल गई, लोग आहत हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे लचर पुलिस यहाँ पे रख के जनता की टैक्स के पैसे से रखने का क्या जरूरी है? अगर वो काम ही नहीं कर पाता, इधर पुलिस खराब है या पुलिस मंत्री खराब है। कोलकाता पुलिस कह रही है, वो तस्वीरें उन्होंने ये दिखाई है, ऑफिशियली उन्होंने एक्स पे डाला है और उस पर तस्वीरें दिखाई है, कहा है कि ये पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजी कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, इसमें पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। देखिए, पुलिस की अगर आप वीडियो देखेंगे, चैनल दिखा रहे हैं, शायद आम कार्यकर्ता बैग लेके जा रहे हैं, जिसके हाथ में ना पत्थर है ना लाठी है, उसको थप्पड़ मार रहा है पुलिस। तो हिंसा तो आपने प्रोवोक किया ना। हिंसा प्रोवोक किसने किया? छात्रों आ रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो नवान्नों में जाके मुख्यमंत्री से मिलके बोलेंगे कि आप कुर्सी छोड़ो। ये सीधी सी बात है। आपने उसको इस तरीके से बनाया। पहली बार पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में, शायद भारत की भी हिस्ट्री में, कंटेनर को लगाया गया रास्ते के ऊपर, एक के ऊपर एक कंटेनर। इससे पहले पाकिस्तान में हुआ था ऐसा कि लोगों को रोकने के लिए कंटेनर की व्यवस्था की गई, कंटेनर देके रास्ता रोका गया, सीमेंट देके वेल्डिंग करके आप बैरिकेड लगा रहे हैं 10-10 मीटर की लग रहा है। तो वार जोन है ये। छात्रों नहीं, शायद पाकिस्तान की सेना घुस गई है और इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आपने गवर्नर को लेटर भी लिखा, उसमें क्या क्या जो अहम मुद्दे हैं उसके बारे में कहा? देखिए, मैंने जो लेटर अभी लिखा है, ये पैसिफिक इशू के ऊपर लिखा है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हुआ और उसके बाद उन्हें ही अरेस्ट किया गया, तो जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और आदरणीय गवर्नर साहब उसमें इंटरफेयर करें। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। टीएमसी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, अराजकता फैलाई गई, पत्थर मारा गया, पत्थरबाजी हुई। पीड़िता के इंसाफ के लिए गुहार करना या फिर प्रदर्शन करना ठीक था, लेकिन इस तरह से अराजकता फैलाना ठीक नहीं था। देखिए, अराजकता तब फैलती है जब शासन इस तरीके के कंडीशन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। शासन ने पहले प्रोवोक किया, तब जाके स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स, इधर कुछ नहीं हुआ, 2 जगह से जुलूस जा रहा था। एक मार्च कर रहे थे स्टूडेंट्स, एक कॉलेज स्ट्रीट से, दूसरा सातरागाछी में ये हुआ, उसमें बाहर के लोग भी थे, उसका भी वीडियो फुटेज है।